हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली एसएसटी के होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम एसएसटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फिर आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। जैसा कि आपको पता कि एसएसटी के आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जो है वो आपके प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42वां संशोधन अधिनियम जो है उसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर? बेलग्रेड में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका 123 यानी कि 123 समझौते के नाम से जाना जाता है। जो भारत अमेरिका का जो परमाणु करार जिसे 123 समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को किस मुगल सम्राट ने बनवाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कश्मीर में शालीमार और निशांत बागों को जहांगीर जो मुगल सम्राट था उसने बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, सांची स्तूप किसने बनाया था। तो सांची स्तूप जो है वो बनाया था आपका अशोक ने। किसने? अशोक ने सांची स्तूप बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो आपके पशुपति की पूजा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल को के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। तो काली मिट्टी जो है आपकी कपास की फसल के लिए कपास की फसल के बढ़ने के लिए अच्छी होती है। तो कपास जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस शहर को हिमाचल का बनारस कहा जाता है। तो छोटी काशी यानी कि हिमाचल का बनारस जो कहते हैं वो आपका मंडी को कहते हैं। किसे? मंडी को कहते हैं। अगला है, भूकंप का मुख्य कारण है। तो भूकंप का मुख्य कारण क्या है? ये विवर्तनिक बल जो है वो आपका भूकंप का मुख्य कारण है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ इनके आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में निहित है, तो ये आपका अनुच्छेद 32 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन डिराइव हो जाता है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में निहित है। अगला है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये आपका तांबा का किया था। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आपका संसद के लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वित्त आयोग जो है, फाइनेंस कमीशन जो है, उसका गठन जो भारत के किस अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। अगला है, किस नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को भारत में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक
तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो भारत का जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपका 1950 में शुरू हुआ था। अगला है, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? तो भारत के संविधान में शिक्षा का जो विषय है वो आपका समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था वो आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था। अगला है, 1972 के शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, आपसे पूछ सकते हैं कि शिमला समझौता कब हुआ था? ये 1972 में हुआ था। इस पर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। अगला है, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि पारेछू झील कहाँ पर है? तो पारेछू झील जो है वो आपकी तिब्बत में है। कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन सीमा रेखा जो है वो किन देश के मध्य स्थित है? ये आपकी भारत और चाइना के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है, अगर आपसे रेड क्लिफ पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला प्रश्न है, ना वकील ना दलील कथन किससे संबंधित था? तो ना वकील ना दलील जो था वो आपका रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित था। ना वकील ना दलील कथन जो था वो रॉलेट एक्ट से संबंध था। अगला है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो किस वर्ष लागू किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था, आरटीआई एक्ट जो था आपका 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति जो हुई थी उसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम और पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो नगर निगम और पंचायत के जो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपका नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाता है। अगला है, संविधान का परिचय देती है। तो संविधान का परिचय कौन देती है? ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को पहाड़ों दी बुलबुल उपाधि किसने दी थी? तो ये आपकी सरोजनी नायडू जी ने दी थी। बाबा कांशीराम को पहाड़ों दी बुलबुल जो थी वो उपाधि सरोजनी नायडू ने दी थी। अगर पहाड़ी गांधी जो पूछा जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी। और आपको पता होगा कि बाबा कांशीराम का जो संबंध है वो आपका देहरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से वो बिलोंग करते थे और उन्होंने आज़ादी तक काले वस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी। आपसे ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, ब्लैक पैगोडा स्थित है। तो ब्लैक पैगोडा कहाँ पर है? ये आपका कोणार्क में है, उड़ीसा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो डाइट जो है वो किस देश की संसद है? ये आपकी जापान की। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, प्रधान यामयोत्र का मान है। तो प्रधान यामयोत्र का मान जो है ये 0 डिग्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? तो पट्टन घाटी जो है वो आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा था वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? तो 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 1972 में लागू किया गया था। अगला है, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। अगला है, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है। तो ये आपकी अहमदाबाद में है। कपास मिलों की जो सबसे अधिक संख्या है वो आपकी अहमदाबाद गुजरात स्टेट में है। अगला है, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग एक परामर्शी निकाय है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जो है वो आपके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है। अगला है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश स्टेट में है।
अगला है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं। अगला है भारतीय संविधान की धारा 17 से अभिप्राय है। तो धारा 17 से अभिप्राय क्या है? ये आपका छुआछूत का चलन वर्जित है, यानी कि मना है। धारा 17 जो है वो आपकी छुआछूत का चलन वर्जित है, यानी कि छुआछूत का चलन जो है आपका मना है। अगला है भारत में कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है? तो आपका सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो आपका भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? इसे परिक्रमण कहते हैं। अगला है कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी है? तो ये आपकी 35 वर्ष जो है न्यूनतम आयु है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो आपका लॉर्ड लिटन ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था लैप्स नीति का। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु स्टेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिनो एक प्रजाति है। तो मैरिनो जो है वो ये किसकी प्रजाति है? ये आपकी भेड़ की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गठन कब हुआ था? तो एनसीसी का जो गठन हुआ था वो आपको 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर, बिक्री कर, उत्पादन कर, सेवा कर में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आयकर कर जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एसएसटी के 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए ये प्रीवियस एचपी टेट आर्ट्स के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।